हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज हम 20 मार्च के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नागपुर द्वारा खुदाई के दौरान कहाँ भगवान विष्णु के अवतारों की शिला मिली है? तो ये सागर जिले का ऐरण है, जहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नागपुर के द्वारा खुदाई का कार्य चल रहा है। यहाँ पर भगवान विष्णु और मुगल कालीन सभ्यता के काफी साक्ष्य प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में 3,47,00,000 रुपए की लागत से निर्मित महाराजा भोज उद्यान का लोकार्पण किया है? तो ये धार जिले में लोकार्पण किया गया है। इसके साथ साथ उनकी एक कांस्य की प्रतिमा, ठीक है, कांस्य धातु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी राजा भोज की प्रतिमा होगी। पहली जो प्रतिमा है वो भोपाल में स्थित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है ये है पहला। ठीक है, अगला प्रश्न है, टीटी नगर स्टेडियम स्थित मार्शल आर्ट हॉल में संपन्न 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मल्लखंभ प्रतियोगिता में किस जिले के प्रणीत यादव को चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रणीत यादव हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से संबंधित। हाल ही में किस जिले की नगर परिषद अकोड़ा को ODF डबल प्लस का दर्जा मिला है? तो ये भिंड जिले की नगर परिषद है, जिसे ODF डबल प्लस का दर्जा दिया गया है। 4 दिवसीय युवा वैज्ञानिक कांग्रेस 2021 का आयोजन किसके सहयोग से किया जाएगा? तो ये मैपकास्ट और विक्रम विश्वविद्यालय दोनों के सहयोग से 4 दिवसीय युवा वैज्ञानिक कांग्रेस 2021 का आयोजन किया जाएगा। गाइस, MPPSC प्री 15 FLT की एक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है, जो एक्सप्लेनेशन के साथ 15 FLT इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये सारे FLT कंप्लीट हैं, अगर आप इसको लेना चाहें ले सकते हैं। मात्र 159 में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। MPPSC की टेस्ट सीरीज पे हमारा 200 रुपये का डिस्काउंट अभी भी चल रहा है। अगर आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। 15-16 FLT जो है इसके कंप्लीट हो चुके हैं। कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है इस पर भी अभी फ्लैट 100 डिस्काउंट चल रहा है, जो 2-3 दिन और शायद मेरे ख्याल से रहेगा, इसके बाद आपको नहीं मिल पाएगा। पहला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह का आयोजन 19 मार्च से 21 मार्च तक किया जाएगा। यह समारोह का कौन सा संस्करण होगा? तो ये 40वां संस्करण होगा इस समारोह का। और ये सतना जिले का जो मैहर है वहां पर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है और ये 19 मार्च से लेकर 21 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। 40वां संस्करण ये इसका होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, देश दुनिया में अपनी संगीत कला के दम पर पहचान बनाने वाले पद्म विभूषित विश्वविख्यात संगीत सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह ये आपका होगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। इनका जन्म 1862 में नबीनगर उप जिला बांग्लादेश में हुआ था। एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, जिन्हें अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी महारत हासिल थी। अपने जीवन काल में उन्होंने कई रागों की रचना भी की है। विश्व संगीत जगत में विख्यात बाबा ने मेहर राजघराने की नींव भी रखी थी। ठीक है, मेहर राजघराना किसने स्थापित किया था? ये स्थापित किया था अलाउद्दीन खान ने। 6 सितंबर 1972 को इनका निधन हो गया था। कला के क्षेत्र में 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उससे पहले 1954 में संगीत नाट्य अकादमी ने अपने सबसे बड़े सम्मान संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप से इनको नवाजा था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड से विजेता पंडित रविशंकर इनके शिष्य थे। निखिल बनर्जी इनके शिष्य हैं। पन्नालाल घोष, बसंत राय, बहादुर राय आदि सफल संगीतकारों के भी ये गुरु रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार एवं मध्य प्रदेश लेखक संघ के संरक्षक वटुक चतुर्वेदी का निधन हो गया। उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से है। इनका जन्म जो है और बचपन इनका विदिशा जिले में ही बीता है, लेकिन ये बाद में भोपाल में आकर बस गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। वरिष्ठ साहित्यकार होने के साथ साथ मध्य प्रदेश लेखक संघ के संरक्षक भी थे वटुक चतुर्वेदी। ठीक है, और विदिशा से इनका संबंध था, लेकिन भोपाल में निवासरत थे। इनका अंतिम संस्कार भी भोपाल में ही हुआ है। नेक्स्ट है एक और इम्पोर्टेंट जो आपका करंट अफेयर है। हालांकि ये पहले भी न्यूज़ में आ चुका है, हमने पहले भी इसमें डिस्कस किया है। आपको पता होगा कि अफ्रीका से
जो चीते हैं उनकी शिफ्टिंग होगी मध्य प्रदेश में। इसके लिए मध्य प्रदेश के 3 जो अभयारण्य हैं उनका चुनाव किया गया है। इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो टीम है वो अभी हाल फिलहाल नौरादेही अभयारण्य का सर्वे करने के लिए आई हुई है। इसके साथ साथ एक कूनो पालपुर का जो सर्वे है वो कर चुकी है। यहाँ पे अगर हम बात करें नौरादेही अभयारण्य जो है आपका, नौरादेही अभयारण्य की स्थापना 1975 में हुई थी सागर जिले में। 1197 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये अभयारण्य आपका फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य। सबसे छोटा अभयारण्य है राला मंडल, ठीक है। राला मंडल अभयारण्य मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और आपका करीब 2.34 स्क्वायर किलोमीटर में आपका ये विस्तृत है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर 234 स्क्वायर किलोमीटर, 2.34 नहीं 234 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपका ये विस्तृत है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कूनो पालपुर की, तो कूनो पालपुर अभयारण्य जो था इसको नेशनल पार्क जो है वो बना दिया गया है। नेशनल पार्क इसको बना दिया गया है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2018 में, ठीक है, इसको नेशनल पार्क बनाया गया। अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछते हैं और 2018 ऑप्शन है तो आपको 2018 ऑप्शन ही इस पर लगाना होगा, ही इसका सही आंसर होगा। करीब करीब अगर बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 344.686 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें 404 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है इसके अंदर और जोड़ दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो करीब 748 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग हो जाता है, ठीक है। मतलब एरिया इसमें जोड़ा है। पहले अभयारण्य था, फिर एक नेशनल पार्क बनाया, तो इसमें थोड़ा सा एरिया और बढ़ाया गया है। और ये जो अभयारण्य है जो गुजरात है, गुजरात का जो गिर अभयारण्य है, ठीक है, वहां से यहाँ पर एशियाई शेरों को पुनर्वासित करना है। इसीलिए इसका ये क्षेत्रफल जो है विस्तार किया गया है, इसको उसके उपयुक्त माना गया है, इसलिए आपका प्रोसेस में है, ठीक है, गुजरात से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो अभयारण्य है वो है आपका गांधी सागर अभयारण्य। गांधी सागर अभयारण्य नीमच और मंदसौर जिले में है। नीमच और मंदसौर जिले में। यहाँ इसकी बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। 368 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये आपका फैला हुआ है। और गांधी सागर अभयारण्य ही है जिसको चंबल नदी लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। भोपाल में आयोजित ऊर्जस्वता सम्मान समारोह 2021 में मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने किसे आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया है। तो ये भूरीबाई हैं जिनको ये सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में भूरीबाई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में इनको ये सम्मान जो दिया गया है, ठीक है। और भोपाल में ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ था, ठीक है। उषा ठाकुर ने सम्मान की अध्यक्षता करी है, ठीक है। इन्होंने 16 महिलाओं को इसके अंदर सम्मानित भी किया है, ठीक है। अनुनय एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी का 10वां स्थापना दिवस था, उस पर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, ठीक है। इस सम्मान की अगर हम बात करें तो इसमें आर्ट एंड कल्चर के लिए भूरीबाई को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रूपाली बजाज को एजुकेशन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। पूनम श्रोती को सोशल वर्क के क्षेत्र में, श्रुति अग्रवाल को लिटरेचर के क्षेत्र में, दीप्ति चौरसिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शेफाली पांडे मीडिया, जूही गर्ग एडमिनिस्ट्रेशन, मोना कौर पॉलिटिक्स, सोमाराज टूरिज्म, आरजे पीहू एंटरटेनमेंट, अनुभा सिंह स्टार्टअप, डॉक्टर नीलम चौधरी हेल्थ, पूजा प्रजापति यंग अचीवर, दामिनी जैन इंटीरियर डिजाइनर, मोनिका वर्मा डिजाइनर और माधुरी मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट से इसके अंदर सम्मानित किया गया। प्रमुख महिलाएं हैं जिनको इसके अंदर सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में किस संस्थान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से सम्मानित किया गया है? नैक का सर्टिफिकेट है। नैक का सर्टिफिकेट जो है अभी हाल ही में सिस्टेक, एक प्राइवेट कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है सागर ग्रुप का, ठीक है, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इसको भी हाल ही में नैक से सम्मानित किया गया है और ये मान्यता जो है इसको पहले ही चक्र में प्राप्त हुई है, 5 वर्षों के लिए वैलिड है, ठीक है। ध्यान रखिए। चलिए कमेंट करके बताइए नैक का E+ का सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया था पिछले वर्ष? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। 2 प्रश्नों की बात करेंगे यहाँ पर। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि वर्ष 2020 में ICC द्वारा जारी
T20 टीम की रैंकिंग में भारत का क्या स्थान रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आईसीसी हर वर्ष एक रैंकिंग जारी करती है। इसमें जो पहला स्थान है ये मिला है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, पहला स्थान दिया गया है ऑस्ट्रेलिया को। दूसरे स्थान पर इसमें है इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर है इसमें इंडिया। ये तीन स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया को दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कुछ फैक्ट्स जो है मैं वो बता रहा हूँ आपको कि IPL जो 2020 का हुआ था उसमें KL राहुल, ठीक है, KL राहुल प्रथम शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में डेविड मलान, ठीक है, डेविड मलान जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, डेविड मलान इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इसी में जो विराट कोहली है, विराट कोहली को इसके अंदर 9th रैंक दी गई है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। तो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले जो कप्तान हैं वो बन गए हैं योन मॉर्गन, ठीक है। योन मॉर्गन जो है ये आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड टीम के कैप्टन हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हासिम अमला अभी करंट में न्यूज़ में आए थे, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं। और हासिम अमला को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने भी संन्यास जो है वो ले लिया है, ठीक है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के ब्रैडन मैकुलम भी हैं, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास जो है वो ले लिया है। संन्यास की बात करें तो युवराज सिंह ने भी अभी हाल में संन्यास लिया था। इसके अलावा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, ये भी संन्यास जो है वो ले चुके हैं। इसके अलावा सुरेश रैना भी आपके संन्यास ले चुके हैं। तो इतनी चीजें भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर निम्न में से किसकी चित्रकला से संबंधित प्रदर्शनी को अक्टूबर 2019 में इटली में प्रदर्शित किया गया था। तो ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो MPPSC का जो नया सिलेबस ऐड हुआ है आदिवासी कलाकार, ठीक है, ट्राइबल पर्सनालिटीज, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम अपनी टेस्ट सीरीज में भी ऐड करते हैं। वो भी अगर आप चाहें, इनमें बहुत ज़्यादा हमने फोकस किया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन इनके आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगला प्रश्न है किस जिले में दंदरउआ मंदिर स्थित है जहां प्रतिष्ठित हनुमान जी की मूर्ति डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। ये दो प्रश्न आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।